हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करे। ठीक है, तो जितने हमारे नए भाई बन रहे ग्रुप डी का तैयारी करे उसके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे हैं। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि जितना सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है यहाँ पे दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट होता है। तो जितने नए भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों कमजोर छात्र के लिए जीरो से हीरो का दोस्तों यहाँ पे क्लास हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो कमजोर से कमजोर छात्र के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही टॉपिक और लॉजिक से समझाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल में आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आ गया। और पहला सवाल देखिए यहाँ पे दे रखा, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है। आप लोग के सामने जो यहाँ पे आकृति दिख रहा है इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, आप लोग को यहाँ पे इसको निकालना। ठीक है, तो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने नए भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से ऐसे सवाल को बनाना है। तो बनाने का प्रयास कीजिए कि आप लोग से बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, बन पाएगा तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रायंगल को काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सबसे पहले हम आप लोग को ट्रिक एक समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह का अगर कहीं पे दिखे तो किस प्रकार से निकालना। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया। सबसे बड़ा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 को किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना। ठीक है, अगर 4 को 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल होगा, 8 ट्रायंगल होगा। ठीक है, और एक चीज थोड़ा सा रुकिए, अब यहाँ पे मान के चलिए एक और लकीर दे दिए तो कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 को होगा, 6 को भी दोस्तों 2 से मल्टीपल कर देना, कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए एक और हम यहाँ पे दे देते हैं, तो 2 को और बढ़ेगा, तो 2 को और बढ़ेगा तो कितना हुआ, 8 का भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना बढ़ेगा दोस्तों उतना आप लोग को करना है। ठीक है, पहला लॉजिक और दूसरा लॉजिक इस प्रकार से देख लीजिए। 1 2 इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 होगा। और एक चीज यहाँ पे एक और मान के चलिए, यहाँ पे 2 को हो गया, यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ रहेगा तो किससे कितना होगा, तो देखिए 3 2 5 1 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल पे आई है, सवाल पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 3 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकंड, सबसे पहले इसमें आइए, हम लोग इसमें आइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो 8 हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा और 8 हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे। 16 के बाद देखिए 1 2 3 4, 16 4 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। ठीक है, सॉरी 16 4 20 हो गया और 2 यहाँ पे बनेगा। देखिए जब भी दोनों दो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा आपस में, तो यहाँ पे 2 और ट्रायंगल बनेगा। देखिए एक यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 8 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, इसमें दोस्तों कुल कितना ट्रायंगल निकला, 22 ट्रायंगल निकला। सिर्फ इधर में कितना ट्रायंगल निकला, 22 निकला। 8 इधर निकला और 8 इधर निकला, 16। ठीक है, 17 और यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। ठीक है, एक इधर वाला के एक इधर वाला, सॉरी एक इधर वाला 22। ठीक है, 22 हम लोग का इधर निकल के आ गया। अब देखिए 22 के बाद 3 हम लोग का यहाँ पे हो गया, तो +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। और 25 के बाद देखिए दोस्तों, और कहाँ पे छिपा हुआ है, 25 के बाद देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 26 और एक यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है, 27 ट्रायंगल हो गया। तो इस पूरा आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे 8 और 577 में जिस प्रकार का रिलेशन उसी प्रकार का रिलेशन आप लोग को 4 से भी बनाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कितना है हम लोग का 8 है। ठीक है, तो
तो 8 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस से डेली होता है, तो वही प्रैक्टिस से में सवाल लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का सवाल आप लोग को हमेशा देखने को मिल जाएगा जो कि सवालों में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन नए रेलवे ग्रुप की तैयारी करते हैं, यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डबल बिंदु होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल किस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए आप लोग का एग्जाम में ऐसे सवाल आ गया तो कैसे बनाइएगा, तो वहाँ पे दिमाग फेल हो जाएगा, तो दिमाग फेल करना नहीं है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, वैसे 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, 8 1 9 होगा। ठीक है, उसको यहाँ पे गुना कर देंगे आपस में, कितना होगा, 9 चौक 36 के 6 होगा, हासिल 3 होगा। ठीक है, 9 चौक 54 और 3 57। ठीक है, 57 हो जाएगा। देखिए 57 यहाँ पे 576 दे रखा है, 576 यहाँ पे भी हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी बनाना। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। 16 गुना 5 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 देखिए दोस्तों कहीं पे दे रखा था, 80 देखिए आप लोग हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया है। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आप लोग को बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर इस प्रकार का सवाल आ गया दोस्तों, आप लोग हम 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आप लोग नहीं बना पाइएगा अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए आप लोग सबसे पहले समझिए सवालों को कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, हम 110% दोस्तों आप लोग को गारंटी के साथ दे रहे हैं, अगर ऐसे सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग नहीं बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए जो अभी अभी फॉर्म को भरे हैं नए भाई बहन। ठीक है, देखिए समझिए आप लोग सवाल को सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए बस 30 मिनट हमको दीजिए, 30 मिनट में हम आप लोग को जीरो से हीरो नहीं बना दिए तो फिर मेरा नाम मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए 30 मिनट बस हमको समय चाहिए आप लोग का। ठीक है, 30 मिनट का समय है तो पूरे वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बना। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 23 दे रखा। ठीक है, इस 23 में दोस्तों क्या करना है, इस 5 को प्लस करना। ठीक है, इस 5 को प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा दोस्तों, इस 5 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 होगा। ठीक है, 28 होगा, और 28 को दोस्तों आपस में प्लस करेंगे तो कितना, 8 2 10 होगा। ठीक है, 10 होगा, और इस 10 को क्या करेंगे दोस्तों, 11 से मल्टीपल करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक है, 56 में दोस्तों प्लस कितना करेंगे, 9 करेंगे। ठीक है, 56 में अगर प्लस 9 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा दोस्तों, 9 से 15 के 5 सॉरी 15 के 5 हाथ से लेगा यानी कि 65 होगा। ठीक है, इस 65 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 6 11। ठीक है, 11 होगा, और गुना 11 से करेंगे तो कितना होगा, 121 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 49 दे रखा है। 49 में दोस्तों कितना करेंगे, प्लस 3 करेंगे। ठीक है, 49 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 3 12 यानी कि 52 होगा। ठीक है, और 52 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 5 2 7 होगा, और 7 को दोस्तों 11 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 77 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 77 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग अंतरात्मा से कीजिए दोस्तों, बोलिए दोस्तों क्या यह सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाता, क्या बना पाते, नहीं बना पाते। ठीक है, अब आप लोग लॉजिक समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब 110% करते हैं आप लोग बना लीजिएगा ऐसे सवाल को एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सवाल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और फेसबुक पेज पे जुड़े होंगे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने भाई संबंधी रिलेशन के पास भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उसको भी ऐसे सवालों का लाभ मिल पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे फिर उसी तरह से हाजिर है जिस प्रकार से पिछला सवाल में था। अब देखिए दोस्तों ऐसे सवाल क्या है बना पाइएगा। देखिए 25 में भाग 5 करके आप लोग को 15 लाना है, 30 में भाग करके 20 लाना है। अब कैसे लाना है आप लोग समझिए। देखिए अगर ऐसे सवाल भी दोस्तों आ जाएगा, हम आप लोग को 90% कह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाइएगा ऐसे सवाल। क्यों नहीं बना पाइएगा, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार होने वाला। ठीक है, अब समझिए ऐसे सवाल को कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 25 दे रखा है। ठीक है, इस 25 में भाग करना है किससे, 5 से, तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 25 और गुना किससे करना है, 3 से करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 के 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 15
दे रखा है, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 30 दे रखा है, ठीक है, 30 दे रखा है। इसको भी दोस्तों 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी गुना किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए 20 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और 35 भागा 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीपल किससे करेंगे, 5 से करेंगे। यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 25 हो जाएगा, ठीक है। 55 25 होगा, और 25 देखिए दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन में जगह पे भरा जाएगा। और ऑप्शन की बात किया जाए तो 4 में, ऑप्शन 4 में 25 दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन इनके बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा मायने आ रहा है दोस्तों, सही होगा, सजीव यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मानव दे रखा है, यहाँ पे वृक्ष दे रखा है, ठीक है। इन सभी में दोस्तों कौन इसका सही जवाब होगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, सजीव दे रखा है, ठीक है। अब सजीव, अब सॉरी, सजीव को सबसे पहले हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। सबसे पहले आप लोग सोचिए सजीव सब वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए दोस्तों, मानव हम लोग जो है वो हम लोग क्या है, हम लोग मानव है। मानव दोस्तों क्या है, यहाँ पे सजीव भी हम लोग होते हैं, ठीक है। आप सब लोग को पता होगा वृक्ष वृक्ष जो होते हैं दोस्तों वो भी सजीव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वृक्ष हम लोग का दे रखा है ये भी दोस्तों क्या होता है, सजीव होता है, ठीक है। एक सेकंड, वृक्ष भी दोस्तों हम लोग का सजीव होता है, और हम लोग जो मानव है दोस्तों, मानव भी सजीव होते हैं हम लोग। अब देखिए सजीव वस्तुएं दोस्तों इन दोनों क्या होते हैं दोस्तों, सजीव भी होते हैं, मानव भी सजीव होते हैं, और वृक्ष भी सजीव होते हैं। वृक्ष हालांकि चल बुल नहीं सकते, लेकिन बड़ फल फूल दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग दोस्तों बल फल फूल और चल भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों के दोनों क्या हो गए दोस्तों, सजीव हो गए। इस प्रकार से दोस्तों WNR बनेगा, और इस प्रकार से WNR दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, दिए गए आकृति में सही प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। प्रतिबिंब यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को आकृति दिख रहा है, अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मिरर है, और इस आकृति दोस्तों इस प्रकार किस प्रकार से दिखेगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। अब हम आप लोग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दोस्तों। देखिए अगर इस प्रकार का अगर मिरर का सवाल कहीं पे भी अगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे बनाना, हम शॉर्ट तरीके आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाना एग्जाम में, जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। सबसे पहले आप लोग एक को पकड़ना, ठीक है। ऐसे आकृति में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एक चीज को लेकर चलना है। देखिए किसको लेकर चलिएगा, यहाँ पे तीर को लेकर चलिए। तीर यहाँ पे ऐसे है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों मिरर के इस पर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, तीर के हिसाब से हम लोग इसको छाट दें, ठीक है। अब देखिए अब इसको हिसाब से किस किस को हम लोग छाट सकते हैं। देखिए इसमें भी दोस्तों यहाँ पे सेम ऐसे है, और इसमें भी देखिए दोस्तों सेम यहाँ पे ऐसे, जबकि ऑप्शन नंबर डी और ए में क्या है, अलग है, जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब दो को हम लोग दो को के हिसाब से छाट दें, ठीक है। अब देखिए अब किसको छाटेंगे, अब देखिए इसको लेंगे, इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या दोस्तों सेम सेम दे रखा है, देखो सेम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जब 3 दोस्तों नहीं हुआ तो चौथा तो 110% सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। इसका कोड यहाँ पे 41-93 दे रखा, ठीक है। दिस इज नॉट डन, इसका कोड यहाँ पे 42-43-34 दे रखा, ठीक है। लव द वे यू लाइव, इसका कोड यहाँ पे 43-33-4 दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इसका कोड यहाँ पे 42-29 दे रखा, ठीक है। तो ध्वनि का कोड बताना। देखिए अब ध्वनि दोस्तों कहीं पे यहाँ पे दिखा नहीं, और यहाँ पे ध्वनि दे रखा है, तो 110% दोस्तों यहाँ पे ध्वनि नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मान के चलिए डी से डे होना चाहिए, या फिर डन होना चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्वनि नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको लेके चलिए, अब इसको लेके चले। ऑप्शन में देख लेते हैं, डे का कितना है दोस्तों कोड, यहाँ पे 3 है, डन का कितना है 4 है, तो दोनों दे रखा है। हालांकि सवाल को हम लोग यहाँ पे एरर मार देते हैं इस सवाल को,
अब बढ़ते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कुछ हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, तब हम आप लोग को अभी क्या बताएं, छापने वाला ही समझा के कर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ऐसे सवाल को अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताना दोस्तों, दी गई अगर तुम्हें कितने वर्ग है, तो वर्ग दोस्तों कैसे निकालना है आप लोग देखिए। अब नए भाई बहन जो होंगे उसको लग रहा होगा कि कंफ्यूज की कैसे बनेगा, तो आप लोग को इसमें भी एक ट्रिक होता है, हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए कितने वर्ग होते हैं, सबसे पहले आप लोग समझिए, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक है। चौथा यहाँ पे हो गया, इसको बड़े वाले को लेंगे तो कितना होगा, हो गया पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कहीं पे भी अगर दिखे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लीजिए आप लोग, आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम आराम आराम से समझाएंगे, ठीक है, ताकि एकदम समझ ही जाइएगा एक ही बार में, दूसरा में आप लोग को दिमाग लगाना ही नहीं दूसरी बार में। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 घर हो गया, और 4 के बाद एक 5, हम लोग के 5 वर्ग यहाँ से निकल के आया। अब देखिए इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यानी कि 5 इसमें हो गया और 5 इसमें हो गया, ठीक है। तो 10 वर्ग दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 10 के बाद एक समझिए, 11वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 12वां यहाँ पे हो जाएगा, और 13वां यहाँ पे हो जाएगा, 14वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो गया, 14, एक सेकंड, 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब और समझिए, और भी इसमें है, देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, यानी कि 4 और यहाँ पे हो गया। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, इस पूरे आकृति में वर्ग होंगे, ठीक है। 18 से नहीं एक ज्यादा होगा और एक नहीं कम होगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का अगर 18 वर्ग निकला होगा उन सभी का सवाल सही होगा, जितने भी भाई बहन का 18 वर्ग नहीं निकला होगा उन सभी का गलत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में हम लोग का दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझा दिए थे, कितना ट्रायंगल होगा, किस किस प्रकार से निकालना है, तो आप लोग देखिए कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग किससे समझाते हैं, इससे समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे 1 2 मान के चलिए, इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 इसको, ठीक है। उतना नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 का गुना 2 में करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे समझिए 1 2 3 4, 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर 12 हो गया, इधर 4 हो गया, 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 4 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 2 करेंगे, थोड़ी मिस्टेक हो रहा है, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, यानी कि इसमें 8 हो गया, 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 होगा। अब इसमें 20 हो गया, अब इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे 21 और ये 22, ठीक है। इसको रहने देते हैं, प्लस 22 हो गया, और एक यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं 22 23 24, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल हम लोग का 24 ट्रायंगल यहाँ पे निकला, ठीक है। 24 निकला। अब 24 के बाद देखिए दोस्तों 3 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चौथा यहाँ पे हो जाएगा, और 5वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 24 और 5, 24 और 5 यहाँ पे कितना होगा, 24 और 5 दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 27, ठीक है। 27 हो जाएगा, और 27 के बाद दोस्तों और कहीं दिख रहा है, 27 के बाद देखिए, 27 के बाद देखिए यहाँ पे 28 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, और 29 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 29 हो गया प्लस 2 29, 29 के बाद देखिए दोस्तों, 29 के बाद एक सेकंड, 29 के बाद और कहीं पे, 29 के बाद दोस्तों और है, अभी हमको नहीं दिख रहा, हालांकि 29 के बाद इसको, 29 के बाद इसको लिए थे हम लोग, एक सेकंड, यहाँ तक तो ले लिए हैं इसको, यही फेरा होता है, हल्का सा मिस्टेक करते हैं दिक्कत हो जाता है। तो 29 हो जाएगा। 29 के बाद देखिए दोस्तों हम लोग इसको पूरे को लिए थे, ठीक है, पूरे को लिए थे, जबकि हम लोग एक यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक, सॉरी इसको तो हम लोग ले लिए थे। 29 हो गया हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, 29 हो गया। और 29 के बाद दोस्तों देखिए, 29 के बाद ये तो यहाँ लिया गया था, इसको हम लोग लिए, इसको लिए। 29 के बाद
एक सेकंड, 29 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 8 हो गया हम लोग का, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 इधर हो गया और 1 2 3 4 8 इधर हो गया, ठीक है। 12 8 20 हो गया हम लोग का, यहाँ सबसे पहले 20 हो गया और 20 के बाद 21 ई वाला हो जाएगा, 22 ई वाला हो जाएगा, ठीक है। और 23 24 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 24 यहाँ पे निकल के आया। 24 के बाद यहाँ पे देखिए, इसी को सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं पे मिस्टेक होता है, ठीक है। इसको लेते हैं, 24 के बाद अगर इसको लेंगे तो एक 25 हो जाएगा, देखिए 25 पूरे में हो गया, एक 26 और देखिए 2 को यहाँ पे बन रहा है, कि 2 को यहाँ पे बन जा रहा है और एक देखिए एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए समझिए, अब लोग फिर से हम आप लोग को 2 को यहाँ पे कैसे बना समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहला में दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पे है और एक यहाँ से बना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना बना, 4 बना, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो जाएगा, अब देखिए अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 28 हो जाएगा और 28 के बाद दोस्तों देखिए, 28 के बाद 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे हो जाएगा, 28 और 3 31, ठीक है। 28 29, सॉरी 28 29 30 31, ठीक है। 31 हो गया, 31 हो गया, 31 हो गया, 28 29 30 31 हो गया। 31 के बाद एक बड़ा वाला 28, सॉरी 31 और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 दोस्तों इस पूरे आकृति में ट्रायंगल हो जाएगा, 32 ट्रायंगल निकलेंगे इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। पूरे आकृति में दोस्तों 32 ही ऐसा है जो कि ट्रायंगल निकलेगा, ठीक है। तो 32 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल में भी दोस्तों ट्रायंगल का दे रखा है, तो अभी हम ट्रायंगल का समझाए, तो एक सवाल दोस्तों हम आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, SW, ठीक है। SW में दोस्तों आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा इस आकृति में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, तो जो कि आप लोग को सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पे नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर ले, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर